नमस्कार, बज चुके हैं 8 और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ राजनीतिक खबरों से। मध्य प्रदेश की सियासत में कुछ नेता अपने कामों को नहीं, विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा कुछ उन्हीं लोगों में से, वो कब क्या बोल दे इसका भरोसा नहीं। सज्जन का एक विवादित बयान सामने आया है, या यूं कहें कि बड़बोलेपन फिर से सामने आया है। इस बार सज्जन बोलते बोलते शब्दों की मर्यादा ही पार कर गए। जल गई, ऐंठन नहीं गई, कांग्रेस नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं। सज्जन वर्मा के दुर्जनों से बोल, सिंधिया पर बयान देते भूल गए मर्यादा। कैलाश विजयवर्गीय के घर जाने पर कहा नकटा, क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में गुंडागर्दी की कही बात। सज्जन ने कहा गुंडागर्दी कर सिंधिया को जिताया था। रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई, ये कहावत इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। कांग्रेस के एक नेता और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के जो बोल हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उसके बाद आपको इस पर यकीन भी हो जाएगा। कई मौकों पर दिग्विजय सिंह सहित अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को पानी पीकर कोसने वाले सज्जन के बोल लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और वो सियासत में शब्दों की मर्यादा तक भूल जाते हैं। अब उनके निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय हैं। सज्जन सिंह वर्मा भी सिंधिया का बीजेपी में जाना पचा नहीं पा रहे और उन्होंने सिंधिया के विजयवर्गीय के घर पर खाना खाने को लेकर एक बेहुदा बयान दिया है। उन्होंने सिंधिया को नकटा तक कह दिया है। सिंधिया जी महाराज, जिसके घर गए वही गायब हो गया। बड़ा तामझाम एक दिन पहले से घोषणा की, कैलाश विजयवर्गीय से बात की कि मैं आ रहा हूं, आओ महाराज आओ। और कैलाश विजयवर्गीय भाग गए बंगाल। अब वहां नक्टे शरीर के बैठ के सिंधिया बाबू ने भोजन किया। अब वहां नक्टे शरीर के बैठ के सिंधिया बाबू ने भोजन किया। अब वहां नक्टे शरीर के बैठ के सिंधिया बाबू ने भोजन किया। सज्जन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर भी सिंधिया को घेरा। इसमें उनका बड़बोलापन फिर सामने आया है। वर्मा ने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय को धमकाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जितवाया था। उन्होंने दावा किया कि इसके गवाह एमपीसीए के सदस्य हैं। दम भरे अंदाज में सज्जन सिंह ने कहा कि वो नहीं होते तो सिंधिया के परदादा भी एमपीसीए का चुनाव नहीं जीत पाते। क्रिकेट के चुनाव में द्वंद्व युद्ध होता था, वहां पे मैं सिंधिया का साथ देता था, नहीं तो ये इनके परदादा भी नहीं जीत पाते चुनाव। मैंने कैलाश को धमका के दादागिरी से वोटिंग कराई थी। गवाह एमपीसीए के वोटर सज्जन वर्मा सबसे पहले खड़ा हुआ था। मैंने कैलाश को धमका के दादागिरी से वोटिंग कराई थी। गवाह एमपीसीए के वोटर, मैंने कैलाश को धमका के दादागिरी से वोटिंग कराई थी। गवाह एमपीसीए के वोटर, मैंने कैलाश को धमका के दादागिरी से वोटिंग कराई थी। गवाह एमपीसीए के वोटर। अब मजेदार बात यह है कि सज्जन वर्मा ऐसा कहते गुमान में अपनी ही बातों को झुठला गए। आज जो ये दम भर रहे हैं कि उन्होंने एमपीसीए वोटरों को धमकाकर सिंधिया को जिताया, जबकि इन्हीं वर्मा ने उस वक्त कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला पर वोटरों को धमकाने के भी आरोप लगाए थे। वैसे वोटरों को धमकाने की बात कर वर्मा ने खुद ही अपने राजनीतिक चरित्र का एक पहलू उजागर कर दिया है। उनकी बातों से सवाल ये भी उठता है कि क्या वो वोटरों को डरा धमकाकर सोन कक्ष की विधायकी भी हासिल करते हैं। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के राजनीतिक कद और रसूख की तुलना में वर्मा कम से कम मालवा नेवाड़ में तो कहीं उनके समकक्ष नहीं है। कई सालों में इंदौर में सज्जन के समर्थकों ने कई बार ये दावे किए हैं कि वो कैलाश विजयवर्गीय को सीधे चुनौती देंगे, लेकिन फिर दावों की हवा निकल जाती है और ये दर्शाता है कि वर्मा की सारी राजनीति सिर्फ मैदानी नहीं जुबानी है और लंबी फेंकना उनकी फितरत में शामिल है।